हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे उस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों को एक कंसर्न होता है और बहुत ज़्यादा ईमेल मुझे आती है कि हमें किसी ऐसे मुल्क के बारे में बता दें जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता हो, बहुत ही डेवलप हो और बहुत ही जदीद मुल्क हो, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोगों की ये कंप्लेन होती है, इंक्वायरी होती है उनकी कि हमने पासपोर्ट बनवाया था, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च किए थे और उसका हमारा मकसद ये था कि उसके ज़रिए हम किसी भी मुल्क का जल्द से जल्द वीज़ा हासिल कर लें। लेकिन उनको पासपोर्ट बनवाने के बाद भी किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता और वो उनका पासपोर्ट अलमारी में रखे रखे ऐसे एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा उसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही अच्छा मुल्क है और यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी कम से कम 5 साल की हो, एक्सपायर्ड नहीं हो। सेकंड नंबर पे आपके पास होटल की बुकिंग हो ऑनलाइन जो आप करा लेते हो, और आपके पास एक रिटर्न एयर टिकट हो, वो भी आप ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हो। ये 3 चीज़ें होती हैं तो आप इस मुल्क में आसानी के साथ जा सकते हो। एक और एडवांटेज इस मुल्क का जो है वो ये है कि यहाँ पे जाकर आप जल्द से जल्द शहरियत हासिल कर सकते हैं। आपको मैं आगे वीडियो में 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप इस मुल्क की नेशनलिटी, शहरियत हासिल कर लेते हो। यहाँ का आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप अडॉप्ट करते हैं, तो यहाँ की आपको नेशनलिटी, शहरियत जब मिल जाती है तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप दुनिया के 142 कंट्रीज़, 142 मुल्कों में फिर आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हो। और उनमें भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाए तो आप यूएसए, अमेरिका बगैर वीज़े के जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जो इस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा ये यूएसए के अंडर ही इसकी तमाम पॉलिसियाँ चलती हैं। यूएसए की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ जो हैं वो इसी मुल्क में अप्लाई होती हैं। ये मुल्क वैसे तो आज़ाद मुल्क है, लेकिन यूएसए की तमाम पॉलिसियाँ चलती हैं और इस मुल्क में आप चले जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा आप यूएसए, अमेरिका में ही घूम रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ऐसा मुल्क जहाँ पर बगैर वीज़े के जा सकते हो। और वहाँ पर 3 तरीके जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके ज़रिए आप वहाँ की शहरियत, नेशनलिटी ले लेते हो। और फिर इस मुल्क की अगर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आप यूएसए, अमेरिका का एंट्री भी आप बगैर वीज़े कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है यूएसए, अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। सबसे मजबूत मुल्क जो दुनिया में वो यूएसए, अमेरिका है। और वहाँ का वीज़ा और वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ा लोगों का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। लेकिन इस मुल्क की अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है, शहरियत मिल जाती है, तो फिर आप यूएसए, अमेरिका में बगैर वीज़े के जा सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि यूएसए, अमेरिका बहुत ही कम मुल्क हैं जिनको ये अलाउ करता है कि वो वहाँ पे जाएं, बगैर वीज़े के जाएं। तो दोस्तों, लेकिन इस मुल्क में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि यहाँ पे आप जल्द से जल्द शहरियत हासिल कर लो और फिर आप यूएसए, अमेरिका भी आप बगैर वीज़े के जा सकते हो और वहाँ पर जाके आप इंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क में जाने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पासपोर्ट हो आपके पास बना हुआ, वैलिड हो, एक्सपायर्ड हो। सेकंड, आपके पास इस होटल की बुकिंग हो जो ऑनलाइन हो जाती है और आपके पास रिटर्न एयर टिकट हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा मुल्क है, कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप वहाँ की शहरियत, नेशनलिटी हासिल कर सकते हो और उसके बाद आप यूएसए भी बगैर वीज़े के जा सकते हो और फिर दुनिया के 142 मुल्कों में भी आप वीज़ा फ्री जा सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका हम नाम देख लेते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, एजुकेटेड कंट्री है, बहुत ही साफ़ सुथरी, क्लीन कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। दोस्तों, ये एक आइलैंड है। आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो माइक्रोनेशिया में जैसे कि मैंने आपको बताया यूएसए और अमेरिका की तमाम पॉलिसियाँ चलती हैं, यूएसए, अमेरिका की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ चलती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप यूएसए, अमेरिका में घूम रहा हो। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ की आपको शहरियत मिल जाती है, जिसके 3 तरीके हैं शहरियत हासिल करने के। तो उसके बाद आपको यूएसए, अमेरिका जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आप दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क, दुनिया के सबसे मजबूत तरीन मुल्क अमेरिका में बगैर वीज़े के जा सकते हो। अब हम 3 तरीके देख लेते हैं। वो कौन से 3 तरीके हैं जिनमें से कोई भी एक तरीका अडॉप्ट करके आप यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर लेते हो। दोस्तों, पहला जो तरीका है, पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादातर ये तरीका अपनाते हैं, ज़्यादातर तरीका वो इसको यूज़ करते हैं दोस्तों, वो है वहाँ पे मैरिज करने का। अगर आप माइक्रोनेशिया जाते हो, वहाँ पे किसी भी खातून से, किसी भी लड़की से आप वहाँ शादी कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत आसानी से मिल जाती है।
और अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं वो वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज को यहाँ बुरा नहीं समझा जाता है। यहाँ की जो ख़वातीन होती हैं, यहाँ की जो गर्ल्स होती हैं, वो इसको एक तरह से एक एग्रीमेंट के तौर पर लेती हैं और वो पेपर मैरिज कर लेती हैं। पेपर मैरिज अगर आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 2 साल में शहरियत या नेशनलिटी मिल जाती है। और अगर आप पेपर मैरिज नहीं करते तो आप रियल शादी भी कर सकते हैं, हकीकी शादी भी आप कर सकते हैं। तो दोनों सूरतें, आप हकीकी रियल मैरिज कर लो या पेपर मैरिज कर लो, दोनों सूरतों में आपको 2 साल में यहाँ पे शहरियत मिल जाती है तस्दीक के बाद। तो पहला तरीका तो मैरिज का, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग यहाँ पे अपनाते हैं। दूसरे तरीके की तरफ आते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका है यहाँ पे, अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, आप जॉब करते हो और उसके बाद भी आपको यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं वो है फिशिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब कि चारों तरफ समंदर है, तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशेस की ग्रो होती है, बहुत ज़्यादा फिशेस पैदा होती है। तो अगर फिशिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर सकते हो, फिशिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपकी कोई एजुकेशन है फूड इंडस्ट्री के हवाले से तो आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल जाती है फिशिंग इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन नहीं है आप एज अ लेबर वर्कर भी फिशिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। फिशेस को किस तरह पकड़ते हैं, किस तरह उन्हें स्टोर करते हैं, कितने उन्हें कोल्ड स्टोरेज में किस तरह रखते हैं, किस तरह उनकी कटिंग होती है, किस तरह उनकी पैकिंग होती है, किस तरह उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फिशिंग के हवाले से जितने भी काम होते हैं ना, उसमें आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। तो एक तो इसका ये एडवांटेज है इस कंट्री का कि आप अगर फिशिंग इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिशमंद हो तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है। उसकी वजह है कि लाखों टूरिस्ट हर साल इस मुल्क में घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत और हसीन मुल्क है और बहुत ही अब डेवलप कंट्री है, बहुत ही सेफ कंट्री है, तो टूरिज़्म के लिए आइडियल है। तो जहाँ पे भी टूरिस्ट घूमने आते हैं वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती है। तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इफ़ यू आर एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो फिर आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर या अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो, तो फिर आप यहाँ पे एज अ लेबर या वर्कर के तौर पे, यानी वेटर वेट्रेस के तौर पे काम कर सकते हो होटल में। इसके अलावा आपको खाना बनाना आता है, आप शेफ़ या कुक का काम कर सकते हो, आप रूम सर्विस कर सकते हो, हाउस कीपिंग कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो, और कोई भी लेबर या वर्कर के तौर पे जितने होटल रेस्टोरेंट में काम होते हैं वो आप तमाम कर सकते हो। थर्ड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो है यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब बहुत हैं। अगर आप फूड डिलीवरी कर सकते हो, घरों ऑफिस में फूड को पहुँचाना होता है, वो आप जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रॉसरी की डिलीवरी की आप जॉब कर सकते हो, और इसके अलावा आप टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो। एक और एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बहुत जॉब है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में आपकी एजुकेशन है या डिप्लोमा है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको काम आता है, आपको स्किल आता है, हुनर आता है, और आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। ख़ासतौर पे जो इलेक्ट्रीशियन है, जो प्लम्बर हैं, जिन्हें वेल्डिंग का काम आता है, जिन्हें कारपेंटर के तौर पे जो लगे दरवाजे खिड़कियाँ बनाते हैं, एज अ कारपेंटर काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, या फिर किचन रेनोवेशन या शटरिंग के हवाले से कोई भी अगर आपको काम आता है, हुनर आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये 5-6 शोबे हैं जहाँ पे माइक्रोनेशिया में अच्छी जॉब मिल जाती है। तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे जॉब मिल जाए आपको, तो फिर आप अगेन शहरियत के लिए, नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ नेशनलिटी मिल जाती है जॉब की बेस पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो तरीका है जिससे आप नेशनलिटी और शहरियत ले सकते हो वो है कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई बिजनेस करते हो। अब बिज़नेस ये नहीं है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए में करना है। अगर करोड़ों अरबों रुपए में बिज़नेस होता है, आप पाकिस्तान या इंडिया से मूव ही क्यों करते हैं यहाँ पे। अगर आप कोई छोटा सा भी बिज़नेस करते हो, कोई छोटा सा भी अपना कारोबार करते हो, तो उस सूरत में भी आपको माइक्रोनेशिया में नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट हो, आप कहाँ करना चाहते हो, छोटी सी दुकान करना चाहते हो, छोटा ठेला लगाना चाहते हो, तो भी आपको यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी फिर 4 साल में मिल जाती है। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं जिनमें से कोई भी तरीका अडॉप्ट करके आप यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत ले सकते हो। अभी आपके ऊपर आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हो। माइक्रोनेशिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, आइलैंड है खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अमेरिका की तमाम पॉलिसियाँ चलती हैं, यूएसए की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ चलती हैं। वैसे आज़ाद मुल्क है, लेकिन आपको यहाँ पे अब चले आते हो आपको ऐसा लगेगा कि आप अमेरिका में घूम रहे हो, यूएसए में घूम रहे हो। तो इसके लिए ट्राई करें। वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपके पास जो मैंने बताया 3 चीज़ें बनी हुई चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ हो, होटल की बुकिंग हो ऑनलाइन, और एयर टिकट हो। ये तमाम चीज़ें होती है तो वहाँ पे आपने चले जाना है, और वहाँ जाके आपके अगर लक काम करती है, आपको शहरियत मिल जाती है, तो आगे आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।